नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कोरोना ने लोगों के जीवन में कई तरह के बदलाव किए हैं। इस दौरान लोगों के हालात पर लेकर कई तरह के अध्ययन और शोध भी किए गए हैं। इसी तरह का एक सर्वे किया गया लोगों की मानसिक हालत पर क्या असर पड़ा इसको लेकर, और इसी कड़ी में लेसेंट जर्नल द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में लोगों में डिप्रेशन के मामले 28% और चिंता के 26% तक बढ़ गए हैं। महिलाओं और युवाओं में ये मामले ज्यादा बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं में और साथ ही बुजुर्गों की तुलना में युवाओं में डिप्रेशन और चिंता के ज्यादा मामले देखे गए हैं। खासकर दुनिया के उन देशों में जहां पर कोरोना का असर बहुत ज्यादा था या फिर लॉकडाउन को बहुत सख्ती से लागू किया गया था, वहां पर डिप्रेशन और चिंता के मामले खास तौर पे बढ़ गए हैं। दुनिया भर में महामारी के पहले डिप्रेशन के मामले 19.3 करोड़ के करीब थे, जबकि ये अब बढ़कर 24.3 करोड़ हो गए हैं, यानी कि 28% का इजाफा हुआ है। इसमें महिलाओं की संख्या 3.5 करोड़ जबकि पुरुषों की 1.80 करोड़ है। महामारी के पहले चिंता के मामले 29.8 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 37.4 करोड़ हो गए हैं, यानी कि 26% बढ़ गए हैं। महिलाओं में चिंता के मामले करीब 5.2 करोड़ हैं, जबकि पुरुषों में ये मामले 2.4 करोड़ के करीब हैं। कोरोना महामारी की वजह से एक सामाजिक संकट पैदा हो गया है। आइसोलेशन में रहने का असर आज पूरे समाज पर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लोग अकेलापन और चिंता महसूस करने लगे हैं। ऐसे समय में आमतौर पर लोगों का झुकाव अपने भरोसेमंद सर्कल यानी कि ट्रस्ट सर्कल की तरफ बढ़ने लगता है। अब महामारी का प्रभाव इन सर्कल्स पर क्या पड़ा है, ये जानने के लिए माईगेट ने एक राष्ट्रव्यापी ट्रस्ट सर्कल सर्वे किया। इस सर्वे के जरिए माईगेट ने ये जानने की कोशिश की है कि लोगों के आसपास के लोगों का व्यवहार महामारी की वजह से कितना प्रभावित हुआ है। माईगेट ट्रस्ट सर्कल ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, पुणे से सभी आयु वर्ग के 2,867 भारतीयों को कवर किया। स्टडी के मुताबिक 92% दिल्ली वासियों को तनाव एवं चिंता से निपटने के लिए वास्तविक संबंध बनाने की जरूरत है, जबकि मुंबई में ये आंकड़ा 79.03% है, कोलकाता में 73.39% और चेन्नई में 59.43% रहा। नई पीढ़ी और महिलाओं पर इसका असर 90% ही रहा। कोविड से पहले की तुलना में 80.24% दिल्ली वाले अब अपने ट्रस्ट सर्कल में अपने पड़ोसियों को भी शामिल करना चाहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि रोजमर्रा में किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए 43.15% लोग पड़ोसियों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं 21.8% लोगों ने टेक्नोलॉजी, 18.95% ने रिश्तेदारों, 16.94% ने नजदीकी मित्रों से भी सहयोग एवं जानकारी प्राप्त की। अध्ययन में सामने आया है कि देश के दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली वासियों ने अपने सपोर्ट स्टाफ की तरफ ज्यादा सहानुभूति दिखाई। करीब 75% उत्तरदाताओं ने कहा कि कोरोना के दौरान उन्होंने अपने सपोर्ट स्टाफ को पूरी या फिर आंशिक सैलरी देकर उनकी मदद की। चेन्नई में ये आंकड़ा 10.44% था, मुंबई में 28.23% और कोलकाता में 30.65% रहा। कोरोना महामारी ने दुनिया को चिड़चिड़ा बना दिया है। लोग छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खोने लगे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं और इसकी वजह है कोरोना महामारी के दौरान बदला दुनिया का स्वरूप। लोगों के तौर तरीके ही बदल गए हैं। अब देखिए, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ऑनलाइन ऑर्डर की बात पर एक महिला ने कर्मचारी पर बंदूक तान दी। वहीं कनेक्टिकट में एक बच्चे की मां ने स्कूल बस ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया। ये तमाम घटनाएं कोरोना महामारी के दौरान और अब जब ये महामारी अपने उतार पर है तब भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वकील, फ्लाइट अटेंडेंट्स और रेस्टोरेंट के कर्मचारी लगातार झगड़ालू कस्टमर्स की कंप्लेन कर रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी FAA ने इस साल झगड़ालू विमान यात्रियों से लाखों का जुर्माना वसूला। इंडियाना यूनिवर्सिटी के अस्पताल और अमेरिका के दूसरे राज्यों में रेस्टोरेंट्स में आने वाले कस्टमर्स को अपना आपा नहीं खोने की हिदायत देने वाले बोर्ड्स तक टांग दिए गए हैं।
कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की औसत अवधि में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में ये बात निकलकर सामने आई है। सबसे ज्यादा अमेरिकी पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 2.2% की गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अध्ययन किए गए 29 में से 27 देशों में साल 2019 के मुकाबले लाइफ एक्सपेक्टेंसी में गिरावट दर्ज की गई है। इसमें अमेरिका, चिली और यूरोपीय देश भी शामिल हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में छपी एक रिसर्च पेपर की को-राइटर रिद्धि कश्यप ने कहा है कि ज्यादातर देशों में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। 15 देश ऐसे हैं जहां पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 1 साल से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा 11 ऐसे देश हैं जहां महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में गिरावट आई है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।